स्क्रिप्ट याद करने का सही तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं है स्क्रिप्ट याद करने, उसको समझ लो अच्छे से। देखो, अगर रट्टा मारोगे ना तो पक्का गड़बड़ी करोगे। स्क्रिप्ट पढ़ो, समझो, ठीक है ना। सिर्फ अपने ही डायलॉग याद मत करो, जो आपका को एक्टर है उसकी भी लाइनें पढ़ो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आपके को एक्टर की लाइनें अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं, समझी हैं। अक्सर होता क्या, एक्टर सिर्फ अपनी लाइनों में उलझा रहता, वो उस एक्टर की या तो पहला क्यों याद रखता है या लास्ट का लाइन याद रखता है, ठीक है ना। तो वो जैसे ही देखता लास्ट वाली लाइन, हाँ इसके बाद तो मेरी है, तो जैसे होता ना, तो आपकी बॉडी भी थोड़ा सा ये होती है, एकदम रिएक्ट करती। क्यों? उसको मालूम है कि अब मेरी बारी आ गई, अब मुझे बोलना है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो लाइनें हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, वो स्वतः अपने आप निकलनी चाहिए। वो तभी निकलेंगी जब आप दूसरे की लाइनें आपको मालूम होंगी, ठीक है। यही चीज़ें हम लोग, बहुत सारे लोग, सर इस लाइन में क्या मैं रिएक्ट करूं? रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग मुझे रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन जब हम जैसे ही एक्टिंग में आ जाते हैं, हम वहाँ पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है यार कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मतलब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो अपने आप निकलना चाहिए। अभी स्टाइल ऑफ एक्टिंग बदल चुकी है ना, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। आप पुराना सिनेमा देखो तो वहाँ पे डायलॉग बाजी होती थी, है ना, जेस्चर भी होते थे, डायलॉग भी होते थे, सब कुछ। अब आजकल होगी बातचीत वाली एक्टिंग, है ना, बोलचाल वाली एक्टिंग हो गई है। तो उस तरह से आपको उसी हिसाब से, बातचीत के हिसाब से स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बस यही इसका सिंपल सा तरीका है स्क्रिप्ट याद करने का, और कुछ नहीं। कहानी समझो, लाइनें समझो, दूसरे वाले एक्टर की लाइनें समझो, तो चीज़ें अपने आप हो जाती ओके, थैंक यू सर। एक एक्टर के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, बट मैं बॉडी लैंग्वेज सही से नहीं दे पाता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा हमको? देखो, ये बॉडी लैंग्वेज वगैरह ना, आज के समय में ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। बॉडी लैंग्वेज देखनी है, अपनी आंखें खुली रखो। देखो ना, रास्ते में कितने लोग चल रहे हैं, सबके अमूमन कुछ ना कुछ एक चीज़ होती है, उसके बॉडी का एक पार्ट ऐसा होता है जो उसको ले जा रहा होता है आगे को। यस सर। है ना, बॉडी लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलर आप सोचो, आपकी एज अभी कितनी है? 21। तो 21 के लिए आप 21 की ही आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो वही होगी ना। अनलेस अगर आपसे ये कहा जाए कि हाँ भैया, आप ये 21 साल का जो लड़का है, ये करते करते 30 का होगा, 40 का होगा, 50 का होगा, या 80 तक जाएगा, तब आपको उस एज के हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलना होगा। अक्सर क्या होता है, हम जब 60, 70, 80 साल के एज का कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो पता नहीं क्यों लोग झुक जाते हैं ऐसे, है ना, छड़ी पकड़ लेते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो 80, 90 साल में भी उनको तने हुए हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों ने अपने माइंड में एक चीज़ बना रखी है कि भाई बूढ़ा मतलब वो झुका हुआ होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं, वो नहीं होती है ना। आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस हर कैरेक्टर की ना अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। जब हम पुलिस वाले को देखते हैं तो देखते हैं ना, कैसा कड़क रहता है, वो उसकी जो उसकी यूनिफॉर्म है, जो उसकी पावर है, वो उसकी लैंग्वेज है, ठीक है। एक मंदिर के पुजारी को हम देखते हैं, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ ना हमारे काम से रिलेटेड होती है, जो हमारे बॉडी पे उसका असर होता है, ठीक है। जी सर, थैंक यू।